श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 16वा. श्री गणेशाय नमः. भक्तजन तारणार्थ. स्वामी रूप में श्री दत्त. भूमि पर प्रकट होकर अक्कलकोट में वास किया. जो जो हुए उनके भक्त, उनमें श्रेष्ठ स्वामी सुत. श्रवण करने से उनका चरित्र नष्ट होंगे महादोष. प्रसिद्ध मुंबई शहर में हरिभाऊ नाम के विख्यात आनंद से रहते. गुजारा करते नौकरी से. कोकण प्रांत में राजापुर तालुका इटिया गांव सुंदर. हरिभाऊ वहाँ के निवासी मराठे जातीय. वह खोत उस गांव के थे संपन्न पूर्व से. उस गांव में उनके माता बंधु रहते. मुंबई में उनके मित्र ब्राह्मण उपनाम पंडित करते थे व्यापार. हुआ उसमें नुकसान. एक समय पंडित ने सुनी ख्याति स्वामी जी की. तब से भाव धर के मन में स्वामी जी से मन्नत मांगी. अगर 8 दिन में मैं हो जाऊँ ऋण मुक्त तो दर्शन को तुरंत अक्कलकोट आऊँगा. हरिभाऊ और उनके मित्र करते थे अफीम का व्यापार. उसमें नुकसान का अंदाजा होगा निश्चित समझ गए. तरकीब ढूंढी उन्होंने. बुलाया पंडित को. वर्तमान बताया सारा. कहते अब क्या करें, यह नुकसान भरने के लिए द्रव्य नहीं हमारे पास. फरियाद हुई तो लगेगा दाग इज्जत को हमारे. तब पंडित बोले, मुझे भी कुछ हुआ ऋण निकलेगा मेरा दिवाला, इसमें नहीं संदेह. तुम हो ऋण मुक्त, मैं करता एक तरकीब. मैं बनके तुम्हारा मालिक लिख देता दुकान पर. अफीम की कीमत तेज हुई. व्यापार में हुआ मुनाफा. यह कहने पंडित को आनंदित होकर मारवाड़ी आया. अक्कलकोट में स्वामी समर्थ जी इस समय करते हैं वास. उनकी ही कृपा यह सत्य. हम हुए ऋण से मुक्त. गजानन, हरिभाऊ और पंडित त्रिजन अक्कलकोट जाते. समर्थ का लिया दर्शन, किया भक्ति से पूजन. तब समर्थ ने उनको शिव राम मारुति नाम दिए तीनों को, और मंत्र दिए. पंडित को राम कहा, गजाननों को शिव नाम दिया, मारुति हरिभाऊ को कहा. एक रूप किया तीनों को. फिर समर्थ ने उस समय तीनों को निकट बुलाया. तीनों को दिए 3 श्लोक. मंत्र समझकर वे सुनो. श्लोक: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ऐसा मंत्र हरिभाऊ को दिया समर्थ ने. तब उनके आनंद की सीमा नहीं रही. दूसरा मंत्र गजानन को उस समय श्री ने दिया. तब उनका मन आनंदित हुआ बहुत. श्लोक: आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति. संतोषित हुआ उनका मन. फिर पंडित को निकट लेकर एक मंत्र उपदेश देकर पावन किया उन्हें. श्लोक: इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवमम इदमेव शिवः. 300 रुपये उन्होंने लाए थे मुंबई से. उनका क्या करना, पूछा समर्थ से. ऐसा प्रश्न सुनकर समर्थ बोले उनसे, उनकी पादुका बनाकर ले आए यहाँ तुरंत. कुछ दिन जाने पर त्रिजन एक अवसर पर खड़े रहे हाथ जोड़कर आज्ञा मांगते जाने की. आज्ञा मिलते ही उन्हें आनंदित होकर आए मुंबई. हरिभाऊ के मन में धुन लगी स्वामी जी की. वो आत्मलिंग पादुका 14 दिन तक पैरों में रखे स्वामी जी, दिया नहीं किसी को. हरिभाऊ एक दिन आए स्वामी सानिध्य, लिए श्री चरणों के दर्शन, माथा रखा उन पर. समर्थ ने लिया उन्हें, गोद में बिठाया. तुरंत वरद हस्त रखा उनके सिर पर. बोले, तू मेरा सुत अब हुआ निश्चित. धारण कर केशरी वस्त्र, संसार दे छोड़. फिर छाटी कपनी झोली समर्थ ने दी उन्हें. उस समय वह लेकर उन्होंने तुरंत धारण की. आत्मलिंग पादुका सत्वर हरिभाऊ के हाथ में दी. कहा, समुद्र किनारे जाकर रहो किला बांध कर. अब सत्वर जाकर लुटना अपना सारा संसार. लोभ मोह अनुमात्र चित्त में न धरना तुम. आज्ञा सुनकर यह आनंदित हुआ उनका मन. सत्वर आए मुंबई में साधु भेष लेकर. हरिभाऊ ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया. संकल्प करके रखा तुलसी पत्र घर पर. हरिभाऊ घर लुटवाता. तारा नाम की उसकी कांता. करे वह बहुत क्रोध.
पीटे सीना बहुत बिनती मेरी हाथ जोड़कर, यद्यपि स्वस्थ करो अंतर, आपका यह विचार छोड़ दो प्राण प्रिय। ऐसे उनके उत्तर। सुनकर स्वामी कुमार, समाधान बहुत प्रकार से करते उनका। स्त्री के शरीर पर जो थे अलंकार, वे भी लुटवाए समग्र। उन्हें दिया शुभ्र वस्त्र परिधान करने को, आत्मलिंग पादुका समर्थने दिए थे स्वामी सुत को। वह पादुका स्वहस्ते स्थापन किए मठ में। उस समय कामाठीपुर में मठ स्थापना की। हरिभाऊ गोसावी होकर मठ में रहे। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत। अनेक कथा संमत श्रवण करे सदा भाविक भक्त। षोडशोध्याय रुचिपूर्ण यः। श्रीरस्तु शुभं भवतु। श्री स्वामी समर्थ गुरुमाऊली चरणार्पणमस्तु।